Hey there, future success story. Welcome back to Success Stones. लास्ट टाइम हमने लॉ 3 की बात की, कंसील योर इंटेंशंस। वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग था, है ना? तो आज हम एक और सुपर क्लेवर लॉ को डीकोड करेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को पूरा बदल देगा। गेट रेडी टू अनलॉक लॉ नंबर 4, द साइलेंट किंग वाइब। दोस्तों, कम बोलने का सुपर पावर का फंडा है सिंपल, अपनी बात को थोड़ी सी लगाम दो। जब आप हर चीज स्पिल कर देते हो, अपने प्लान्स, सीक्रेट्स या थोड़ी सी ऑफिस गॉसिप, तो आपकी वैल्यू बिल्कुल दिवाली सेल में हाफ प्राइस जैसी हो जाती है। लेकिन जब आप थोड़ा कम बोलते हो, एक ठंडी सी स्माइल देते हो, तो लोग सोचने लगते हैं, अरे ये बंदा इतना कूल क्यों है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये है असली साइलेंट किंग वाला वाइब। ये लॉ सिर्फ चुप रहने के बारे में नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक साइलेंस का खेल, जिसमें आप कम बोलकर ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हो। चलो एक कहानी सुनते हैं जिसमें ये लॉ गलत यूज हुआ और एक बंदा एकदम फ्लॉप हो गया। द बोलती बंद डिजास्टर, कोरियोलैंस का एपिक फेल। आप इमेजिन करो दोस्तों, 1920 का हॉलीवुड, जहां एक स्क्रीन राइटर कोरियोलैंस अपने बड़े सपने लेके घूम रहा था। एक दिन उसको गोल्डन चांस मिला, एक टॉप लेवल प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग। ये बंदा इतना एक्साइटेड था कि सोचा आज तो मैं पूरा इंप्रेशन जमा दूंगा। मीटिंग शुरू हुई और कोरियोलैंस का मुंह जैसे एफएम रेडियो नॉन स्टॉप चल रहा है। अपनी लाइफ स्टोरी, अपने 50 फिल्मी आइडियाज और थोड़ी सी हॉलीवुड की गॉसिप, सब कुछ बोल डाला। प्रोड्यूसर बैठा है, अपनी वॉच देख रहा है, सोच रहा है भाई ये तो रुकता ही नहीं। क्या हुआ? प्रोड्यूसर को लगा ये बंदा डेस्परेट है, ओवरीगर है और बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक अ क्रिएटिव जीनियस, कोरियोलैंस एक चैटर बॉक्स लग रहा था जो बस टाइम वेस्ट कर रहा था। उसने अपनी वैल्यू खुद ही क्रैश लैंडिंग कर दी। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब आप सब कुछ बोल देते हो, लोग आपको प्रेडिक्टेबल या बोरिंग समझते हैं। थोड़ी सी चुप्पी अपनाओ। दोस्तों, यह है कम बोलने का सुपर पावर का पहला सबक। द साइलेंट मास्टरमाइंड, मैजरिन का धमाका। अब सुनो एक बॉस लेवल कहानी जिसमें कम बोलने का सुपर पावर का सही यूज दिखा। यह है फ्रांस के किंग लुई 14 के कोर्ट का सीन। वहां एक कोर्टियर था, जूल्स मैजरिन, जो था एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। जब भी कोई हाई स्टेक्स मीटिंग होती, मैजरिन अपना मुंह बंद रखता था। लोग बोलते रहते, लड़ते रहते और ये बंदा बस सुनता, ऑब्जर्व करता। जब फाइनली ये बोलता तो एक सिंगल लाइन में पूरा रूम चुप। उसकी बात इतनी शार्प होती कि लोग सोचते ये तो कोई दिमाग का आइंस्टीन है। मैजरिन ने अपनी साइलेंस से एक ऐसा ऑरा बनाया कि लोग उससे डरने लगे। वो सोचते ये इतना चुप क्यों है, क्या मास्टर प्लान बना रहा है? और यही था उसका सीक्रेट सॉस। कम बोलने से उसकी बात का वेट बढ़ गया और उसने कोर्ट में अपनी पावर को एकदम सॉलिड कर लिया। दोस्तों, ये है कम बोलने का सुपर पावर का असली जादू। जब आप कम बोलते हो, लोग आपको ज्यादा सुनते हैं। पावर कीज, कम बोलने का सीक्रेट फॉर्मूला। तो आप सोच रहे होंगे ये कम बोलने का सुपर पावर कैसे एक्टिवेट करें? चलो मैं आपको 3 जुगाड़ू कीज देता हूं जो आपकी लाइफ में ये लॉ लगाने में हेल्प करेंगे। मिस्टीरियस बॉस बनो। जब आप थोड़ा कम बोलते हो, लोग आपके दिमाग को रीड नहीं कर पाते। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको एक फिल्मी हीरो वाला एज देती है। लोग सोचेंगे इसको क्या पता है जो मुझे नहीं पता। तो अगर कोई आपसे सवाल करे तो एक क्रिस्प शॉर्ट आंसर दो, 1 सेकंड पॉज लो, थोड़ी सी इंटेंसिटी दिखाओ और फिर बोल दो। ये ट्रिक लोगों के दिमाग में आपका इंप्रेशन स्काईरॉकेट कर देगी। सरकाज़्म से दूर रहो। हाँ, सरकाज़्म बोलने में मजा आता है, पर ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। टेम्परेरी मस्ती के चक्कर में आपकी इमेज खराब हो सकती है, तो हमेशा क्लासी रहो, सैसी नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिस में आपको चैलेंज करे तो बस एक ठंडा कॉन्फिडेंट जवाब दो और फिर चुप। वो बंदा खुद ही सोच में पड़ जाएगा और आप एकदम साइलेंट किंग लगोगे। द ओवर चुपकी ब्लंडर, रिवर्सल का मसाला। अब थोड़ी सी मसालेदार बात, कम बोलने का सुपर पावर का ज्यादा डोज भी आपको ट्रबल में डाल सकता है। अगर आप हमेशा चुप रहो तो लोग सोच सकते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं या आप थोड़ा एरोगेंट हो। सोचो, आप एक फैमिली फंक्शन में हो और हर सवाल का जवाब हम या ठीक है से देते हो। लोग बोलेंगे ये तो बोर है या ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ बैलेंस का खेल है दोस्तों। बोलना है तो थॉटफुल और इम्पैक्टफुल बोलो, पर जब साइलेंस की जरूरत हो तब चुप रहो। यह है कम बोलने का सुपर पावर का परफेक्ट रेसिपी। ना ज्यादा ना कम, बस एकदम ऑन पॉइंट। आपकी जिंदगी में कैसे लगेगा ये सुपर पावर? अब आप बोल रहे होगे भाई ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, पर इसको रोज की जिंदगी में कैसे यूज करूं? चलो 3 देसी टिप्स देता हूं जो आपके डेली लाइफ में काम आएंगे। ज्यादा सुनो, कम बोलो। अगली बार जब आप अपने दोस्त या कलीग के साथ बात कर रहे हो, थोड़ा रुक के सुनो। उनके सीक्रेट्स या वीकनेसेस खुद ही सामने आ जाएंगे और आप बस एक ठंडी सी स्माइल दो और मिस्टीरियस वाइब बनाए रखो। पॉज का धमाका, कोई सवाल पूछे तो 1 सेकंड के लिए रुक के सोचो। ये पॉज आपको कॉन्फिडेंट और थॉटफुल दिखाएगा। ऑफिस में या कॉलेज में ट्राई करो, गेम चेंजर है। शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला, अपनी बात को क्रिस्प रखो। कोई पूछे तेरा प्लान क्या है, तो बस बोलो भाई कुछ बड़ा सोच रहा हूँ, जल्दी पता चलेगा। बस इतना ही लोग क्यूरियस हो जाएंगे। एक बार मैंने ये ट्रिक अपनी टीम मीटिंग में ट्राई की। बॉस ने पूछा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है?
मैंने 1 सेकंड पॉज किया, एक थोड़ी सी फिल्मी स्माइल दी और बोला सर एक सॉलिड प्लान बन रहा है, जल्दी शेयर करूंगा। बस बॉस इम्प्रेस्ड और टीम ने सोचा मैं कोई मास्टरमाइंड हूँ। आप भी ट्राई करो दोस्तों। तो ये था लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पावर के गेम में दिमाग और प्लानिंग सब कुछ है, राइट? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इसने आपके दिमाग की बत्ती जलाई तो इसको लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और उन दुश्मनों के साथ शेयर करो जिन्हें पावर सीक्रेट्स पसंद है। और हाँ, सक्सेस टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप लॉ 5 और आगे के सारे लॉज मिस न करें। जल्दी मिलते हैं।